गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव। कल हमने देखा था प्रतिस्थापन प्रभाव का प्रारंभिक परिचय। प्रतिस्थापन प्रभाव या प्रतिस्थापन वस्तुएं अगर आप जानें तो प्रतिस्थापन वस्तुएं किसे कहते हैं, जो एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट हो सकती है। जो कि प्रतिस्थापन प्रभाव ये बताता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में चेंज आता है तो आपको पता है कि अगर कीमत में परिवर्तन होगा तो एक उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है उसमें भी कमी या वृद्धि होगी। तो यदि उपभोक्ता से इतनी इनकम ले ली जाए कि उसका जो इनकम का इफेक्ट है ना, इनकम में जो चेंज हुआ था वो इफेक्ट अगर आप उसको कंपनसेट कर दें तो फिर भी उसके बाद में उपभोक्ता पहले जो जिस कंजप्शन लेवल पे था या जिस संयोग का वह उपभोग कर रहा था एक्स और वाई वस्तुओं के, उसको वह प्राप्त न करके नए संयोग को प्राप्त करेगा। अर्थात वह जिस वस्तु की कीमत में चेंज हुआ है उसकी मांग मात्रा में भी चेंज करेगा और साथ ही दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में भी चेंज करेगा। तो इसका दो अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग प्रकार से, मतलब जो उनका कंक्लूजन है वो सेम है, बट दोनों ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन किया है। तो फर्स्ट आज हम देखेंगे हिग्स का, दूसरा है स्लटस्की। ठीक है, हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में वस्तु की केवल सापेक्ष कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग पर प्रभाव जानने के लिए उसकी मौद्रिक आय में, मतलब केवल सापेक्ष कीमत का, कि दूसरी वस्तु की कीमत में चेंज हुआ है उसका दूसरी वस्तु की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ उसको जानने के लिए उसकी मौद्रिक आय में जो भी परिवर्तन हुआ है उससे उसकी संतुष्टि पूर्ववर्ती स्तर पर रहे, मतलब उसकी मौद्रिक आय में इतना परिवर्तन किया जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, इस प्रकार वह अगर उसकी संतुष्टि पूर्ववर्ती स्तर पर रहे तो वो मतलब इतना उस पर चेंज कर दिया जाता है कि वो जो पहले जो जिस तटस्थता वक्र पर वह अपना उपभोग कर रहा था उसी तटस्थता वक्र पर अभी भी बना रहे। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव समान तटस्थता वक्र पर क्रियाशील होता है हिग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मुद्रा आय की उस मात्रा जिसको घटाने पर उपभोक्ता समान संतुष्टि के स्तर पर रखा जाता है को आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन कहते हैं। मतलब मुद्रा आय की वह मात्रा, ठीक है, कि उपभोक्ता जिससे पहले वाले जिस तटस्थ वक्र पर वह उपभोग कर रहा था अगर उसी पे रखा जाता है तो उसको समान संतुष्ट, तो उसको आय में कंपनसेट या चेंज या क्षतिपूर्वक परिवर्तन कहते हैं। आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन उपभोक्ता की आय में वह परिवर्तन है जो कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई वृद्धि या कमी को नष्ट कर देता है। इससे निम्न रेखा चित्र से समझा जा सकता है। मतलब क्षतिपूर्वक परिवर्तन क्या है, उपभोक्ता की जो किसी वस्तु की डिमांड कीमत में चेंज हुआ तो उससे उपभोक्ता की संतुष्टि में भी चेंज होगा, है ना। तो उसमें किसकी संतुष्टि में जो भी वृद्धि या कमी हुई उसको नष्ट करने के लिए जो इनकम में चेंज किया जाता है उसको आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यह निम्न डायग्राम है, इसका डिस्क्राइब मैंने नीचे दे रखा है। आप डायग्राम में देखेंगे तो एक्स वस्तु एक्स अक्ष पर और वाई वस्तु वाई अक्ष पर दर्शाई गई है। ठीक है, प्रारंभिक कीमत रेखा है PL, जहां उपभोक्ता IC तटस्थता वक्र पर संतुलन में है। उपभोक्ता E बिंदु पर संतुलन में है जहां वह Y वस्तु की ON मात्रा और X वस्तु की OM मात्रा उपभोग कर रहा है। अब यदि X वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो नई कीमत रेखा PL1 बनती है। ठीक है, X वस्तु की कीमत में क्या हुआ, परिवर्तन, उससे नई कीमत रेखा PL1 हुई। यदि प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हमें देखना है तो उपभोक्ता की आय में या उसके संतुष्टि के लेवल से इतनी कमी कर दी जाएगी कि जिससे वे पूर्ववर्त तटस्थता वक्र पर बना रहे।
तो उपभोक्ता की आय से पी ए के बराबर मात्रा ले ली जाती है, तो नई कीमत रेखा PL1 के समानांतर A1 B खींची जाती है। AB रेखा खींची जाती है जहां उपभोक्ता प्रारंभिक तटस्थता वक्र के F बिंदु पर संतुलन में है। ठीक है, उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र पर है, बट पहले वह E बिंदु पर संतुलन में था, अब वह F बिंदु पर संतुलन में है। और इससे क्या चेंजेस हुआ कि पहले वह E बिंदु पर Y वस्तु की ON मात्रा और X वस्तु की OM मात्रा डिमांड कर रहा था या उसका इतना उपभोग कर रहा था। अब चूंकि X वस्तु सस्ती हो गई है तो वह Y की जगह X को सब्स्टिट्यूट कर रहा है और अब वह X वस्तु की OM1 मात्रा और Y वस्तु की ON1 मात्रा उपभोग कर रहा है। तो उपभोक्ता उसे मतलब तटस्थता वक्र पर है, उसका संतुष्टि का लेवल वही है, बट फिर भी वह अपने प्रारंभिक संयोग पर न रहकर नए संतुलन स्तर पर रहता है। तो इसको प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, अर्थात एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो जो हिग्स है उन्होंने आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन के माध्यम से ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिफाइन किया, जबकि जो स्लैटस्की है वो संतुष्टि के स्तर के द्वारा इसको मापते हैं। ठीक है, कल हम देखेंगे स्लैटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव।